हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स गुरुजी। सो अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रायल बैलेंस। सो मैंने प्रैक्टिकल ट्रायल बैलेंस का समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ जाए ट्रायल बैलेंस में होता क्या है ना। सो शुरू से एंड तक वीडियो को बना रहे, 1 से 2 क्लास लगेगा ट्रायल बैलेंस का और उसमें कॉन्सेप्चुअली आपको समझ। सो वेलकम बैक। सो पहले क्या है ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि हर एक अकाउंट होता है। जर्नल एंट्री का प्रोसेस क्या है? कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का प्रोसेस क्या है? भाई जर्नल एंट्री करना, फिर लेजर बनाना, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर बैलेंस शीट बनाना, है ना। ये अकाउंटिंग का प्रोसेस है, ये अकाउंटिंग का बिजनेस का प्रोसेस है। तो पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं, है ना। तो जैसे हो गया कैश आया, है ना, बिजनेस लेके आया, मैं कोई प्रोपेटर लेके आया, उसके बाद पेमेंट किए, रिसिप्ट किए और बहुत सारे ट्रांजेक्शन होता है ना। और जनरली जो होता है 4 तरह का जो है आपका क्या होता है, इवेंट होता है। अदर इनकम हो सकता है या एक्सपेंसेस होता है अकाउंटिंग में, या एसेट होता है, लायबिलिटी हो सकता है ही नहीं, कोई भी चीज 4 हो सकता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन, इकोनॉमी, इवेंट। तो अदर इनकम होगा, या तो वो एक्सपेंडिचर होगा, या वो एसेट होगा, या लायबिलिटी होगा। तो एक सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, कभी जिंदगी में मत भूलिए, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, यही होता है पूरा अकाउंटिंग में 4 चीज। तो एसेट क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है ना। लायबिलिटी क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। और दूसरा इनकम क्या होगा? एक क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस। इतना याद रखिए। सो एसेट और जो एक्सपेंसेस, ये हो गया डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटी एंड इनकम हो गया क्रेडिट बैलेंस। इतना समझ में आ जाना चाहिए आपको, तब ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा बात है, आपको समझना पड़ेगा क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है ना। तो कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं, मैंने पूरा कॉन्सेप्चुअली इसका अलग से वीडियो बनाया हूँ, अगर नहीं देखे तो वो पहले वीडियो को देखिए। एक्सपेंसेस क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, एसेट क्या है, टाइप ऑफ एसेट एंड एक्सपेंडिचर, पूरा समझाया हूँ। तो पहले अभी जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस मतलब क्या है? टोटल कोई भी एसेट या एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस, एसेट या एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस टोटल करना है। और क्रेडिट बैलेंस जो है लायबिलिटी या इनकम का जो क्रेडिट बैलेंस करना है, और दोनों को मैच करना है ना। तो वही हो गया ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम होता है। क्या होता है? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस का एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। टोटल डेबिट जितना होगा उतना क्रेडिट भी होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका ट्रायल बैलेंस गलत है, आप कहीं पर मिस्टेक किए। ठीक है। तो जैसे इसमें कैपिटल, कैपिटल क्या है भाई? ए एसेट है कि लायबिलिटी है? भाई कैपिटल बिजनेस और ओनर आर सेपरेट, तो कैपिटल लाया तो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है, पेमेंट देना है ओनर को, तो लायबिलिटी है। तो क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी मतलब देखिए, लायबिलिटी मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस। तो आप क्रेडिट बैलेंस देखिए, फर्स्ट में कैपिटल को लिखिए, क्रेडिट बैलेंस में लिखिए। एक फॉर्मेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर और हेड अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो पहले लिखिए कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस, समझ में आया? दूसरा कैश, 1,80,000। तो कैश क्या है भाई? कैश क्या है? ये एसेट है कि एक्सपेंसेस है कि लायबिलिटी है? भाई एक एसेट है, तो एसेट होगा तो क्या बैलेंस होगा? देखिए एसेट होगा तो डेबिट बैलेंस है, तो उसमें लिखिए सेकंड में एसेट टू कैश 1,80,000। सेकंड स्टॉक, यहाँ पर देखिए स्टॉक, स्टॉक कितना है? 70,000 है। स्टॉक क्या है? एसेट है कि लायबिलिटी है कि एक्सपेंसेस इनकम है? भाई स्टॉक भी एसेट है, तो होगा डेबिट बैलेंस टू स्टॉक 70,000 रुपये। देखिए डेबिट में, देखिए डेबिट में स्टॉक। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना है बिजनेस को, तो क्या है? लायबिलिटी है कि इनकम है, एक्सपेंडिचर है? तो लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या बैलेंस रहता है? क्रेडिट बैलेंस है। तो देखिए बाई क्रेडिटर्स 1,00,000 रुपया,
यहाँ पर लिखिए क्रेडिट बैलेंस में। डेटर्स डेबिट बैलेंस है, इसीलिए डेटर्स को लिखिए डेबिट बैलेंस में, 3 लाख रुपए देखिए, है ना। लोन, बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक को आपको पैसा देना है, बैंक लोन, तो ये लायबिलिटी है आपका, तो क्रेडिट साइड में लिखिए आप क्रेडिट बैलेंस में, है ना। सेल्स, 3 लाख रुपए आपने सेल्स किया, सेल्स, तो क्या है, एसेट है इनकम है कि लायबिलिटी है, पे इनकम है सेल्स, तो क्रेडिट बैलेंस है, देखिए ये इनकम क्रेडिट बैलेंस, है ना, क्रेडिट बैलेंस है, तो बाय सेल्स। परचेज, परचेज क्या है, खर्चा है, यस, एक्सपेंसेस है, डेबिट बैलेंस, देखिए लिखिए, और टोटल जो है आप ऐड कर दीजिएगा, ये 7,50,000 क्रेडिट 7,50,000 हो जाएगा। सो टोटल एसेट जो है डेबिट बैलेंस, एंड टोटल इनकम है डेबिट बैलेंस होगा, और टोटल लायबिलिटी और टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल लायबिलिटी और इनकम जो है क्रेडिट बैलेंस होगा, है ना। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, तो आपको ट्रायल बैलेंस में दिक्कत नहीं होगा। सेकंड प्रॉब्लम करते हैं, यही चीज लिखा है सेम है, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाना है ऑफ 31 मार्च 2013 एंड ओमिटेड कैपिटल, कैपिटल इसको आपको फाइंड करना है, तो पहले एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए, टोटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होता है, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है ना, और लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस अदर्स लायबिलिटी, है ना, ये दोनों को मिला के, अगर ये 100 रुपया होगा और कैपिटल अगर 20 हुआ तो अदर कितना 80 होगा, तो टोटल 100 होगा, तो टोटल एसेट इज इक्वल टोटल लायबिलिटी 100 होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है सिंपल। तो एक क्वेश्चन में जो आपको ऑलरेडी दिया है, एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है दिया हुआ है, और कैपिटल आपको फाइंड आउट करना है ना। पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और फिर बैलेंसिंग फिगर कैपिटल का निकालेंगे। देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ये क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी है, क्या इनकम एक्सपेंडिचर है, वैसे सिंपल ओवरड्राफ्ट है, ये आपका बैंक का लायबिलिटी, मतलब आपका बिजनेस क्या है, लायबिलिटी है, तो वो हो गया क्रेडिट बैलेंस, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस हुआ। सेल्स, सेल्स इनकम है, क्रेडिट बैलेंस। परचेज रिटर्न, देखिए ये हो गया परचेज रिटर्न, परचेज क्या हुआ, डेबिट बैलेंस है, खर्चा है, परचेज, और रिटर्न होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो बाय परचेज रिटर्न देखिए क्रेडिट में होगा। डेटर्स, डेबिट बैलेंस, एसेट है, देखिए डेटर 4 लाख, है ना। वेजेस खर्चा है, इनकम एक्सपेंडिचर है, भाई खर्चा है वेजेस, तो डेबिट बैलेंस है, ये देखिए पहले बताया था आपको, एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस, तो वेजेस डेबिट बैलेंस लिखिए। कैपिटल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ कैपिटल लिख दिए, बैलेंस शीट फिगर हम लोग लिखेंगे। परचेज, भाई डेबिट है ना, क्रेडिट बैलेंस है, परचेज डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेज यहाँ परचेज लिखिए, देखिए कैश इन हैंड, एसेट है कि लायबिलिटी है, भाई एसेट है, कैश इन हैंड, तो डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर्स, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिटर मतलब क्रेडिट बैलेंस है ना। रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स जब आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, रिटर्न होगा तो डेबिट बैलेंस होगा, देखिए सेल्स, है ना, रिटर्न डेबिट बैलेंस। इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट मतलब क्या, एसेट, डेबिट बैलेंस, परचेज, है ना। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या है, एसेट है, तो डेबिट बैलेंस रहेगा, है ना। और टोटल ये आप डेबिट साइड को टोटल कर दीजिएगा, तो 12,91,250 हुआ, और इधर जो है लायबिलिटी देखिए, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो टोटल दिस
माइनस ये सब को ऐड कर दीजिएगा, दिस प्लस दिस, तो टोटल कितना हुआ आप कैलकुलेटर में ऐड कर दे दीजिए, आपका 1291250 माइनस कर दीजिए 158, तो टोटल आपका जो है ये सबको ऐड कर दीजिएगा, ये सबको ऐड कर दीजिएगा, तो आपका फिगर आएगा 1132500, और इसमें से आप माइनस कर दीजिए 1291250 माइनस कर दीजिएगा, तो डिफरेंस जो आ जाएगा आपका 158,750, ये कैपिटल हो जाएगा, ये वाला फिगर बैलेंस फिगर। तो मैंने आपको बताया था एसेट टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, है ना, यही मैंने आपको बताया। तो टोटल आपका डेबिट बैलेंस हो गया इतना, है ना, और ये लायबिलिटी, ठीक है, ये आपको लगता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बनाना है। कैपिटल ऑलरेडी दिया है, देखिए सेम फॉर्मेट, सीरियल नंबर है, डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस बनाना है। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है, देखिए सीधा लिखा, आउटस्टैंडिंग रेंट आउटस्टैंडिंग भाई लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस उधारी है। देन अमाउंट ड्यू टू पुरुषोत्तम मतलब आपका लायबिलिटी है 15,000 रुपये, क्रेडिटर है। ड्रॉइंग विथड्रॉ है, आपको डेबिट बैलेंस है। गुडविल एसेट है, भाई डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,000 रुपये, अब क्या क्या इनकम है आपका, क्रेडिट बैलेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी है इनकम, है ना। अमाउंट ड्यू फॉर फ्रॉम दिपिन को आपको मिलना है ना देना है, भाई मिलना है, तो आपका डेटर है ना। टोटल डेबिट कर दीजिएगा इतना, तो आपका 40,800 और क्रेडिट कर दीजिएगा 40,800। तो ये टोटल जो है ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट है, बेसिक मैंने आपको समझाया। तो एक ही चीज याद रखिए, एसेट और इनकम, एसेट और इनकम, और सॉरी एसेट एंड और एक्सपेंसेस, ये हो गया डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटी और इनकम ये हो गया क्रेडिट बैलेंस। हमेशा याद रखिए, एसेट एंड एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट जो होता है क्या होता है, लायबिलिटी एंड इनकम। याद रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा। ये प्रॉब्लम मैंने जो आपको किया है इसको पॉज कीजिए और अपने आप से एक बार देखिए, अपने आप से बनाने का कोशिश कीजिए। तीनों कॉलम रखिएगा, सीरियल नंबर, फिर पार्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। आप लिखिए और हमेशा याद रखिए टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, so thank you very much friend, thank you for watching।